हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग का चल रहा था, राइट। तो हमने उसमें से पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। हमने बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं, जिनसे किसी फ़िज़िक्स लॉ को डिफ़ाइन किया जाए, और उस लॉ को डिफ़ाइन करने के लिए जिन यूनिट्स की ज़रूरत होती है उन्हें हम फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपका लेंथ है, लेंथ एक फ़िज़िक्स का लॉ है कि भाई लेंथ है, ये हमने इतना मेजर किया, तो लेंथ की जो यूनिट है क्या हो गई, मीटर हो गई। हमने कहा कि मान लीजिए कि ये किसी स्पीड से चल रही है, तो स्पीड फ़िज़िक्स का एक लॉ है, तो स्पीड को हमने मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड का। तो ये हमारी क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। तो हमने ये देखा था कि यूनिट्स कितनी दो तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल जो किसी और से ड्राइव होकर नहीं आती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं, और दूसरी होती हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, उन्हें कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल और ड्राइव्ड दोनों पढ़ रही थी। फंडामेंटल में 7 क्वांटिटी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब देखिए यहाँ पे डिस्कशन का मुद्दा है क्या, हमें क्या यहाँ पे समझना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो एक मेथड है पैरेलैक्स मेथड, और वो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। पैरेलैक्स होता क्या है, पैरेलिटिक एंगल क्या होता है, और जो है हम मून की डिस्टेंस यहाँ से कैसे मेजर करते हैं, या किसी भी प्लानट की डिस्टेंस यहाँ से कैसे मेजर करते हैं, इसका डिस्कशन हमें करना है, क्योंकि ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेलैक्स मेथड टू मेजर अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ और फ्रॉम एनी प्लानट टू एनी अदर प्लानट, राइट। तो हमें करना क्या है कि एक कहीं प्लानट से बैठ के कहीं दूसरे प्लानट की डिस्टेंस को हमें मेजर करना है, और ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस मेथड को समझेंगे, फिर इस मेथड पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में हम डायमेंशन एनालिसिस शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हम ये जानना है कि पैरेलैक्स होता क्या है, ठीक है। पैरेलैक्स होता क्या है, तो देखिएगा जैसे मान लीजिए आप भी ये करके देखिए घर में। जैसे मान लो ये पेन है, पेन में आप क्या करिएगा, एक आंख बंद करिएगा, एक आंख बंद करिएगा और इसे देखिएगा, फिर दूसरी आंख बंद करके इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो आप ये देखें और ध्यान रखिएगा कि सामने कुछ चेयर वगैरह रखी हो, जिससे कि आपको बैकग्राउंड का मोशन भी पता चलता रहे। तो आपको क्या करना है, एक पेन को सीधे रखना है, एक आंख को बंद करना है, ठीक है। राइट आई बंद कर ली, फिर आपने लेफ्ट आई बंद कर ली, तो आप देखोगे इस पेन का मोशन होगा। किसमें, ये मोशन एग्जैक्ट तो नहीं होगा, इसे एपेरेंट मोशन कहा जाएगा। जैसे मान लो पेन इधर था, फिर पेन इधर दिखने लगेगा आपको। तो ये जो अपरेंट शिफ्ट हो रहा है, इसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं, समझ गए। तो हमने क्या किया, किसको, साइड के, हमने क्या एक आंख को बंद किया, फिर देखा, फिर दूसरी आंख को बंद किया, फिर देखा, तो इसमें क्या है, शिफ्टिंग हो गई। लेकिन एग्जैक्ट शिफ्टिंग तो नहीं हुई, क्योंकि ये पेन तो जहाँ था वही है। लेकिन हमारी एक आंख को बंद करने से फिर दूसरी आंख को बंद करने से इसमें जो शिफ्टिंग हो रही है, ये एक अपेरेंट शिफ्ट है, इसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को पैरेलैक्स बोलते हैं। बड़ा आसान है, इससे आसान शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, ठीक है ना। पैरेलैक्स क्या है, जैसे आपकी सामने कोई चीज़ है, आपने एक आंख से देखा, फिर आपने दूसरी आंख से देखा, तो क्या है, शिफ्ट हो गई। ऐसे ही हम शिफ्टिंग जो है किसी डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो एक डिस्टेंस पे खड़े हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को देखा, फिर दूसरी डिस्टेंस पे खड़े हैं किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो उस ऑब्जेक्ट में हमें शिफ्टिंग दिखाई देगी, ठीक है ना। तो जब, लेकिन ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे ही है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है ना। तो ये जो शिफ्टिंग है, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेलैक्स की डेफिनेशन को जरा लिख लेते हैं एक बार, क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख, तो लिखिएगा जरा। पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट, पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another, with respect to another, when we shift our eye, when we shift our eyes sidewise, ठीक है, sidewise, when we shift our eyes sidewise। तो देखिए जरा कैसे इसको जरा, अब ये तो हो गया पैरेलैक्स क्या होता है। अब पैरेलिटिक एंगल क्या होता है, तो यहाँ से समझिएगा जरा। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपने क्या किया, इसको लेफ़्ट आई से इसको देखा, तो लेफ़्ट आई से जब देखोगे तो ये तुम्हें यहाँ दिखाई देगा। जब इसको लेफ़्ट आई से देखोगे तो आपको ये यहाँ दिखाई देगा। फिर उसके बाद जब आप राइट आई से देखोगे तो ऑब्जेक्ट यहीं है, लेकिन ऐसे दिखाई देगा।
ठीक। लेकिन जब इधर से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर दिखाई देगा, जब लेफ्ट से देखोगे तो ऑब्जेक्ट इधर दिखाई देगा। देख रहे हो आप, इससे देख रहे हो तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इससे देख रहे हो तो आप यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये लेकिन है तो अपनी जगह पे, तो इसी को हम एपेरेंट शिफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये इनकी बीच की डिस्टेंस हो गई और ये एंगल हो गया थीटा। तो इस थीटा को जो है हम बोलते हैं पैरालिटिक एंगल। पैरालिटिक एंगल, इसे पैरालिटिक एंगल बोला जाता है, ठीक। और जो एल और आर के बीच की डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं बी। तो जो एल आर डिस्टेंस है इसे बेसिस बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा? बेसिस बोला जाएगा, ठीक है। तो पैरालिटिक एंगल क्या है ये हमने समझ लिया, ठीक है। तो वीडियो रोक के एक बार देख लीजिएगा आप। तो हमने क्या देखा कि पहले यहाँ से देखा तभी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था, फिर हमने यहाँ से देखा तब ये थीटा दिखाई दे रहा था, बीच के डिस्टेंस को हम बेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हम पैरालिटिक एंगल क्या है और ये पैरेलैक्स क्या होता है वो हमने बहुत अच्छे से क्या कर लिया, समझ लिया। तो अब ज़रा देखते हैं इसके आगे की चीज़ को, ठीक है ना। इसकी आगे की चीज़ को हम ज़रा समझ लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या देख लिया, थीटा समझ में आ गया और बी को क्या बोला जाता है? बेसिस बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर एल आर बेसिस की वैल्यू कितनी है? बी है, ठीक। तो हमने पैरालिटिक एंगल देखा है और क्या देखा है, ये बेसिस क्या होता है, और हमने देख लिया पैरेलैक्स क्या होता है। तो हमने समझ गए पैरेलैक्स क्या होता है, हमने आपको तो ही बता दिया था कि पैरेलैक्स क्या है कि आप आई को साइड वाइज बंद करिए। जैसे मान लो इस पेन को इधर रखा, इससे देखा, फिर आप इस आँख को खोल के इससे देखिएगा तो इसमें क्या, इसमें शिफ्टिंग दिखाई देगी आपको, आप शिफ्टिंग महसूस करोगे, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? एपेरेंट शिफ्ट कह रहे हैं, उसी को हम पैरेलैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलैक्स हो गया। अब आता है मुद्दा पैरालिटिक एंगल क्या होता है। तो हमने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया। हमने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है, पहले लेफ्ट आई से देखा तो हमें इधर दिखाई दिया, राइट आई से देखा तो हमें इधर दिखाई दिया। तो इसका जो एंगल ये क्रिएट हुआ इन दोनों की वजह से, ये आँख के बीच की डिस्टेंस है, लेफ्ट राइट आई के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों की आँख के बीच की डिस्टेंस बी है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोल रहे हैं? बेसिस बोला जा रहा है, और इसे एंगल क्या बोला जा रहा है? थीटा बोला जा रहा है। ये तो हमने आई के थ्रू हमने आपको पैरेलैक्स, पैरालिटिक एंगल और बेसिस समझा दिया। अब मान लीजिए कि आप कहीं मून की डिस्टेंस या किसी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस को आप मेजर करना चाहते हो, तो आप वो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, ठीक है ना। अब ज़रा इसको समझना है हमें, ठीक। तो अगली हेडिंग डालिएगा, डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अब ज़रा हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखिएगा, हमें पैरेलैक्स मेथड यूज करना है, कैसे ज़रा समझते हैं। एक चीज़ थोड़ा उसे समझाने से पहले एक बात को और समझ लो। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है ना। तो सर्किल में क्या होता है कि ये जैसे ओ है, ये आपका एंगल थीटा है और ये क्या है, आपकी आर्क है। अगर हम कहें ये ए बी क्या है, ए बी एक आर्क है और ये क्या है, रेडियस है। तो जो एंगल थीटा होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है एंगल कल की क्लास में। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए सर्किल बहुत बड़ा होता जाए, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो आप देखोगे जैसे जैसे सर्किल बड़ा होगा, और अगर मैं इसका इतना छोटा सा पार्ट लूँ तो ये छोटा पार्ट एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ठीक है। यानी वो सर्कुलर होते हुए भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब भी जान लीजिए, अगर कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस है, बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो उसके छोटे वाले पार्ट को हम आर्क भी ले सकते हैं, और अगर वो आर्क में है तो हम उसे डिस्टेंस भी ले सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन भी, यानी बहुत अगर दूरी पे कोई चीज़ है तो उसे स्ट्रेट लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं, और उसे और स्ट्रेट लाइन को आर्क भी कंसीडर कर सकते हैं। हमने आपको समझाया कि आर्क है, फिर भी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। आप सोचो ये तो छोटा सा बोर्ड है ना। अगर इतनी बड़ी यूनिवर्स की बात करें, बहुत बड़ी डिस्टेंस की बात करें, तो उतनी छोटी सी डिस्टेंस को हम आर्क भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान देना। और हम जो भी ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, अप्रॉक्स डिस्टेंस होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। हमने कहा इतने मिलियन किलोमीटर, इतने मिलियन किलोमीटर, तो ये सब एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक। तो अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हमने क्या किया यहाँ पे सिस्टम, हमने यहाँ पे एक प्लैनेट लिया P। हमने कहा यार इसकी डिस्टेंस हम अपने अर्थ से, कहाँ से, अपने अर्थ से मेजर करना चाहते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा,
इस अर्थ से हमारा इसका मेजरमेंट हम करना चाहते, तो हमने क्या किया, अर्थ पे दो डिस्टेंस ले ली, ये एक ए पॉइंट है अर्थ पे और ये क्या है, एक बी पॉइंट है अर्थ पे। ठीक है, ये अर्थ पे क्या है, दो पॉइंट हो गए, एक ए और एक बी, और ये खूब सफिशिएंटली दूर है। ये ए बी बहुत बड़ी डिस्टेंस है, लेकिन ध्यान रखिएगा ए बी इतनी बड़ी डिस्टेंस नहीं है कि प्लैनेट की डिस्टेंस से बड़ी है, बहुत छोटी है। अगर आप देखो भाई, आप अर्थ पे जैसे मान लो आप एक जगह यूपी में खड़े हैं, यूपी से आपने देख लिया और एक जगह आपने महाराष्ट्र से जाके देख लिया, तो यूपी और जो महाराष्ट्र के बीच डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस प्लैनेट और अर्थ की डिस्टेंस तो बहुत छोटी है, लेकिन हमारे लिए ए बी क्या है, यहाँ पे अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बड़ी है, लेकिन प्लैनेट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्या है, छोटी है। और हम चाहते ये हैं, हमारा इंटरेस्ट इसमें ये है कि हम जो है अब अर्थ की किसी भी पॉइंट से आप प्लैनेट की डिस्टेंस ले लीजिए। जो लोग ये समझ रहे होंगे सर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये क्या होगी, तो ये सारी डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि अर्थ पे कहीं से भी देखिएगा आपको प्लैनेट की डिस्टेंस सेम समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको जो चाहिए है वो ये चाहिए कि हमें यार ये डिस्टेंस एस निकल के आ जाए, या तो यहाँ से निकल के आ जाए या फिर यहाँ से निकल के आ जाए, दोनों में से कहीं से भी निकल जाए। अब देखिए फंडा क्या है, आपको करना क्या है, कोई एक इस प्लैनेट के ऊपर देखिएगा, अगर हमें स्टार्स को देखना है, अगर हमें दिन में करना है तो फिर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ यूज करनी पड़ेगी, और रात में देखना है तो हमें क्या चीज़ यूज, ये तो अब देखो यार ऐसा है ना, हमें दूरबीन यूज करना है या क्या चीज़ यूज करनी है, टेलीस्कोप यूज करना है, तो वो तो अलग बात हो गई है ना। तो हमें करना क्या है कि जैसे ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट के, अब देखिए कि जब हम किसी स्टार को देखेंगे तो वो स्टार क्या दिखते हैं, प्लैनेट से हमें सारे स्टार ऊपर दिखते हैं, जिन प्लैनेट को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टार ले लिया जो एक जस्ट ऊपर है। अब तुम कहोगे सर जस्ट ऊपर कैसे है, तो जब हम किसी स्टार को देखेंगे अपने ऊपर तो हम कंसीडर कर लेंगे ये हमारे ऊपर है एकदम। ठीक है, और एक ही स्टार को देख रहे हो आप, तो किसी स्टार को हमने फिक्स कर लिया जो ए के कहाँ है, ऊपर है। कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर कोई स्टार ए के ऊपर है तो बी के कहाँ होगा। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो जैसे ए के ऊपर होगा वो बी के ऊपर भी आपको दिखेगा, क्योंकि ए और बी क्या है, अर्थ पे हैं और स्टार बहुत ज़्यादा दूर है। तो आपको बिल्कुल यहाँ तो लगेगा तुम 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चल गए हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देखोगे दोनों तुम्हें एकदम अपने ऊपर ही दिखाई देंगे। इसी को पैरेलैक्स बोला जाता है, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हम देखें यहाँ से आप थोड़े दूर और चल के देखो तब भी आपको ऊपर ही दिखाई देगा, ये आपने खूब महसूस किया होगा। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया कि जो है देखा एक ही जगह से एक स्टार को देखना है आपको, तो आपने क्या किया, एक स्टार ले लिया। ठीक है ना, एक स्टार जिसका नाम हम दे देते हैं एस डैश। तो इसके जो ए के जस्ट ऊपर है, तो ए के जस्ट ऊपर आपने क्या किया, एक स्टार कंसीडर कर लिया। ए के जस्ट ऊपर आपने क्या किया, एक स्टार कंसीडर कर लिया एस डैश। इस स्टार को देखा और आपने इस प्लैनेट को देखा उसी समय, तो आपको एंगल मिला φ1। आपने क्या किया, उसी समय उस स्टार को देखा और इस प्लैनेट को, आपने बी से भी इसी स्टार को देखा, लेकिन आप इधर से इधर नहीं देखोगे, आपको स्टार आपके ऊपर दिखाई देगा। यही तो पैरेलैक्स है कि आपको स्टार कहाँ दिखाई देगा, आपके ऊपर दिखाई देगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये क्या है, एस डैश है जो पीक सामने था, और इधर भी आपको एस डैश दिखाई देगा। ठीक है, आपको ये जस्ट ऊपर ही दिखाई देगा, ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं बना, ये सही है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया आपका, ये सीधी होनी चाहिए लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये लाइन क्या होनी चाहिए, सीधी एकदम ऐसे। तो ये भी क्या है, एस डैश है। तो हमने क्या कहा था कि और ये क्या हो जाएगा आपका एंगल φ2 हो जाएगा। ठीक है, φ2 क्यों हो गया, क्योंकि ये तुमने थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज कर दी तो हल्का सा एंगल आपको चेंज दिखाई देगा। हो सकता है सेम भी हो, लेकिन अलग अलग हमने कंसीडर किया हुआ है। तो आपने क्या देखा कि इसके ऊपर हमने जस्ट ऊपर एक स्टार लिया और स्टार को देखा, फिर इस प्लैनेट को देखा, फिर उसी स्टार को सेम देखा। तुम कहोगे सर ये स्टार तो आपने यहाँ बना दिया है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि हमें सारी चीज़ें अपने ऊपर ही दिखाई देंगी। ठीक है, अगर आप 1000 किलोमीटर अर्थ पे चल भी लोगे, 1000 किलोमीटर बहुत छोटी डिस्टेंस होती है प्लैनेट के रिस्पेक्ट में। प्लैनेट की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इनका कोई वजूद नहीं है। ये 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, इवन 10,000 किलोमीटर का भी कोई मतलब नहीं। आप एक कश्मीर से देखो, कन्याकुमारी से जाके देखो, दोनों ही आपको स्टार आपके सर पे ही दिखाई देंगे। ठीक है,
तो आपको करना क्या है कि आपने एक स्टार को कंसीडर किया और एक खूब लार्ज डिस्टेंस ले ली, आपको जितनी मर्जी है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपने इधर से खड़े होकर इसको देखा, फिर इधर से ही खड़े होकर इसे देखा तो phi 1 नजर आया, फिर बी पे खड़े हो गए, फिर आपने एस डैश को देखा, फिर आपने पी को देखा। अब देखिए हमें चाहिए क्या है एस, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक इसके पैरेलल एक लाइन खींची ऐसे, तो जब तुम इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे तो वो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। तो ये एंगल अगर phi 1 है तो ये एंगल भी phi 1 हो जाएगा, ये phi 2 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, phi 2 हो जाएगा। और अगर पूरा कंसीडर करें एंगल तो इसको हम phi कह देंगे, लेट, ठीक है। तो phi इक्वल टू क्या हो गया, phi 1 प्लस phi 2, और phi 1 प्लस phi 2 कहाँ से निकल के आए हैं वो आपको पता चल रहा है कि हमने भैया इससे इधर देखा था, इससे इसे देखा था तो phi 1 आया था, इधर से प्लानट को देखा था, इधर से उसी स्टार को देखा था तो हमारा phi 2 निकल के आया था, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, हमें चाहिए S है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक ऐसे आर्क बना दिया, ठीक है। तुम कहोगे सर इनकी बीच की डिस्टेंस तो ये है रेड वाली, देखो बता रहे हैं अभी इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, ये रेड है। तो ध्यान से समझिएगा, जब आप प्लानट से इसको देखोगे ना डिस्टेंस को, तो ये आर्क और ये जो डिस्टेंस, ये दोनों सेम चीज़ नजर आएंगे। हमने बताया था ना जब बहुत डिस्टेंस पे होते हो तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, इनकी बीच की डिस्टेंस मान लीजिए अभी b है, ये रेड वाली, तो b और ये आर्क लेंथ सिमिलर होगी। यानी जो अगर हम पूछें आपको ए बी आर्क लेंथ की वैल्यू क्या होगी, तो आप तड़ से कह देना b होगी। क्यों, प्लानेट्स पे खड़े हैं यार, वहाँ से अगर इसको देखने चले जाएंगे तो भैया बहुत इसके रिस्पेक्ट में तो बी और ए आर्क दोनों सेम हो जाएगा। अभी समझाया था हमने, ठीक है, कि डिस्टेंस को आर्क कंसीडर कर सकते हैं, आर्क को हम एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा अगर देखा जाए तो पी ए बी एक सेक्टर है सर्किल का, और अगर सेक्टर है सर्किल का तो हम यहाँ लगा सकते हैं एंगल इक्वल टू, क्या कंसेप्ट लगाएं, कल पढ़ाया था हमने, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू क्या लगा देंगे, आर्क अपॉन रेडियस। तो जब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा देंगे तो एंगल कितना है हमारा फाई, और आर्क कितनी है, आर्क हमारी है b और रेडियस कितनी है s, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन फाई, ये हमारा s निकल गया, डिस्टेंस ऑफ अ प्लानेट फ्रॉम दी अर्थ। तो इसी की हेल्प से हम जो है आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। यही होता है पैरेलैक्स मेथड। वो हमेशा ये बीच का एंगल दे दिया करेगा आपको और ये डिस्टेंस दे देगा दोनों के बीच कितनी है, आपसे एस पूछ लेगा तो फटाफट से यही लगा दीजिएगा, ठीक है ना, एस इक्वल टू बी अपॉन फाइव। अब देखते हैं अगला टॉपिक इसकी, ठीक है ना। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, उसको भी जरा समझ लेते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। लिखिएगा डायामीटर ऑफ द मून, डायामीटर ऑफ द मून। कैसे डायामीटर मून का हम निकालते हैं, डायामीटर ऑफ द मून। तो जरा समझिएगा डायामीटर ऑफ द मून, ये आपका मून है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, अर्थ है, ठीक। अब अर्थ पे कोई मान लीजिए आप यहाँ पे किसी ऑब्जर्वेटरी है, आपने वहाँ से क्या किया, इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो, ये क्या है, अर्थ है। तो आप क्या करोगे, पहले इसके, और ये क्या है, इसका डायामीटर है, ये डायामीटर ऑफ द मून है। आपने क्या किया, पहले इसके इस सरफेस को देखा और फिर यहाँ से आपने इस सरफेस को देखा, ठीक है। ये सरफेस को देखा और ये एंगल क्या है आपका, थीटा है, ठीक। और जो ये डिस्टेंस है वो एस है, और अर्थ से मून की डिस्टेंस आपको पता है, अर्थ से मून की डिस्टेंस आपको क्या है, ये मान लीजिए डिस्टेंस जो है आपको मालूम है, ठीक। अब इतना मत सोचा करिए सर ये यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है, अरे भैया वो डिस्टेंस एकदम सेम है, मून बहुत दूर है तो ये डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे, ठीक है, वो सेम मानी जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमने कहा था स्ट्रेट लाइन को भी आप आर्क मान लोगे, आर्क को स्ट्रेट लाइन मान लोगे, तो यहाँ पे भी लगाएंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी अपॉन एस। और आपको डायामीटर चाहिए है तो थीटा इंटू एस आपका डायामीटर निकल के बाहर आ जाएगा आसानी से। तो इस तरह से हम मून का भी जो है डायामीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखिएगा।
क्वेश्चन आपकी देखिएगा स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर रोक के पहले क्वेश्चन को नोट कर ली। हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। उसने कहा है कि द एंगुलर डायामीटर ऑफ द सन इज 1920 सेकेंड, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका एंगुलर डायामीटर ऑफ द सन, राइट। और सन से जो डिस्टेंस दी हुई है अर्थ की वो दी है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द लीनियर डायामीटर ऑफ द सन। आपको लीनियर डायामीटर ऑफ द सन बताना है। कैसे, तो क्या डायग्राम है, जैसे मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ पे ये ऑब्जर्वेटरी पॉइंट हो गया, ये ऐसा है और ये क्या है, ऐसा है। आपको जो है जब वो कह रहा है एंगुलर डायामीटर, इसका मतलब आपको थीटा दे रखा है। एंगुलर डायामीटर ऐसे नापा जाता है एंगल में, और लीनियर डायामीटर नापा जाता है ऐसे। तो आपको ये लीनियर डायामीटर की वैल्यू बतानी, एंगुलर डायामीटर दिया हुआ है और एस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें थीटा दिया हुआ है 1920 सेकंड, तो सबसे पहली तो बात है कि आप इस सेकंड को किस में बदल लोगे, किस में बदलना है, रेडियन में हमको बदलना है। तो कैसे बदलोगे रेडियन में, बताओ ज़रा। आपको पता होगा 11th ग्रेड की मैथमेटिक्स का लेक्चर देख लीजिएगा। पहले सेकंड को किस में बदलेंगे, मिनट में, मिनट को किस में बदलेंगे, डिग्री में, और डिग्री को किसको बदलेंगे हम, रेडियन में। कैसे, 1920 है तो ये हो जाएगा 1920 डिवाइडेड बाई 60 × 60, डिग्री में बदल गया। फिर इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से, ठीक। और पाई की वैल्यू 22/7 डाल दोगे तो ये एंगल जो थीटा किस में निकल के आ जाएगा, रेडियन में निकल के आ जाएगा। कल हमने इसे डिस्कस किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। तो पहले सेकंड को मिनट में, फिर मिनट को डिग्री में, फिर डिग्री को, और 1 डिग्री में कितना होता है, π/180 रेडियन होता है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट हम कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 भी डाल लेंगे और यहाँ डाल देंगे, क्या आएगा। तो आप काट कूट के देख लीजिएगा, ये आपका काम है करना। हम पाई की वैल्यू भी डाल लेंगे 22, ये तो हो गया 36,00,180 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ये इतने रेडियन निकल के आ गया, राइट। अब आप क्या करोगे, हमें क्या बताया था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो ये लगा लेते हैं। तो एंगल इक्वल टू d/s, तो हमें तो चाहिए d, लीनियर डायमीटर, दैट इज θ/s। तो d कितना निकल के आ जाएगा हमारा, थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल लीजिएगा, s की वैल्यू ये डाल लीजिए, यानी कि 1920 × 22/3600 इंटू 180। वीडियो पॉज करिए और इसको कैलकुलेट करके आप निकालिएगा आंसर कितना निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये d की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ से निकालनी है। और d की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो निकल के आएगा 1.4 × 10⁹ मीटर। ये जो है डायामीटर ऑफ सन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। हमारा मकसद था मेन पैरेलैक्स मेथड पढ़ाना। पैरेलैक्स मेथड से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे अब बहुत सारे क्वेश्चन ये आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना होगा, उन क्वेश्चंस को आपको करके देखना है। जो डाउट है वो जो नंबर चल रहा है नीचे, उस पर आपको व्हाट्सएप करनी है और कॉल करनी है, ठीक है। तो ये हमें जो है समझ में आ गया कि हम कैसे जो है इसका निकालेंगे, ठीक है। और देख लीजिएगा, और बाकी तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी में जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैसे, वो तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक है उससे आप निकाल लिया करोगे। हाइट एंड डिस्टेंस से जैसे मान लीजिए कि हमने कैसे, एक एग्जांपल दे देता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से कैसे। जैसे मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, ये क्या है, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। मान लीजिए एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। आपसे कह रहे हैं कि हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से, ठीक है ना, x डिस्टेंस पे खड़े हैं। ये मान लीजिए चिंटू यहाँ खड़ा हुआ है x डिस्टेंस से। इसने क्या किया, इसकी टॉप को देखा है ऐसे। तो 10th ग्रेड में ये सब पढ़ा होगा आपने, इसलिए मैं छोड़ रहा था, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इससे भी आ जाता है। इसने क्या किया, जब इसको देखा तो ये कोई प्लानेट को थोड़ी देख रहा है, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इसकी हाइट बहुत कम है, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा है। और ये अब पूछ लेता है इसकी हाइट क्या होगी। तो आप सीधे सीधे बात करिएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको अगर हाइट बतानी है, कुछ भी बताना है, इसी का आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, इसके बाद में स्क्रीन को रोकिएगा। अब उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है हमें कि भाई उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मीटर
ये पूरा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे एंगल थीटा दिया हुआ है तो वहाँ से जब आप tan थीटा इक्वल टू लगाओगे तो आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ही करना है, ये स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इसका जवाब देखिएगा, ठीक है क्या है। और इसका जो आंसर आ रहा है वो है, जो आपका क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर है 119 मीटर। करके देखिएगा, नहीं आए तो हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। ये पैरेलैक्स मेथड था। पैरेलैक्स मेथड पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को हम देखते रहेंगे, ठीक है। अभी दिखाते हैं, तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, देखिए एक क्वेश्चन और है, ये भी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, इसको ज़रा आप देखिए और इसको करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ज़रा समझिएगा इस क्वेश्चन को, पैरेलैक्स मेथड पे ही है, ठीक है। पहले तो आप खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है, तो स्क्रीन रोक के आप करने की कोशिश करिएगा पॉज करके, ठीक। तो ये है, तो देखिएगा इसको हमें कैसे करना है। पहले तो आप करने की कोशिश करिए थोड़ा रोक के, वरना मैं बताता हूँ, करिए ज़रा। तो अब देखिएगा आपने कर लिया होगा, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या था आपको पता ही है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ज़रा हम पहली बार डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया था कि क्या है कि अर्थ से, जैसे ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और अर्थ का डायामीट्रिकली अपोजिट, मतलब एक इस पॉइंट से ए और इस पॉइंट से बी। यहाँ पे मून है, ठीक है, ये मून है और मून से इसको देखा गया, तो मून से ए को देखा गया, मून से बी को देखा गया, यानी इससे इधर देखा गया और इसी से आपका इधर देखा गया। ये एंगल थीटा उन्होंने गिवन किया है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक, 1 डिग्री 54 मिनट। और जो इसका डायामीटर है वो इन्होंने दिया है, वैसे 64 किलोमीटर होता है, इन्होंने कितना दिया हुआ है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस फ्रॉम द मून, कितना आसान है यार, फिर वही काम। थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो d अपॉन एस, और आपको s चाहिए है तो क्या हो जाएगा d अपॉन थीटा। अब लेकिन थीटा की वैल्यू हमें किस में डालनी है, रेडियन में। तो कैसे डालोगे, देखो थीटा है हमारा 1 डिग्री 54 मिनट, तो पहले करेंगे इस 54 मिनट को किस में बदल लेंगे, हम लोग डिग्री में बदल लेंगे 54 मिनट को, ठीक है ना। तो कैसे बदलेंगे 54 मिनट को डिग्री में, 1 डिग्री 54/60 कर देंगे, ये इसमें ऐड कर देंगे, तो आप कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 1.9 डिग्री आ गया। अब 1.9 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। एक जीरो हटा के यहाँ जीरो रख लीजिएगा, तो 19 इंटू 22/7 इंटू 1800, ये इतने रेडियन निकल के आ गया, ठीक है। क्या निकल गया, इतने रेडियन। अब इतने रेडियन की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, और आपका थीटा डी कितना दिया इतना, तो यहाँ डाल लेते हैं। एस इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू कितनी है, आप अभी डिस्ट्री मत डालिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 19 इंटू 22, और ये ऊपर चला जाएगा 7 इंटू 1800। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपकी s की वैल्यू क्या है, बाहर निकल के आ जाएगी। इसको कैलकुलेट आप करिएगा, इसका जो आंसर आना चाहिए वो मैं लिखे दे रहा हूँ 1.384 इंटू 10⁸ मीटर, ये आंसर आपका जो है इसमें आना चाहिए। 8 मीटर नहीं, किलोमीटर, इतने किलोमीटर, और करके आप लिख सकते हो 1.384 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो कुल मिला के पूरे पैरेलैक्स मेथड में सिर्फ यही लगना है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जो है पैरेलैक्स मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। थैंक यू।